गुड मॉर्निंग। आज हम क्वेश्चन करेंगे कूलम्ब्स लॉ के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर दो चार्जेस नहीं है, यहाँ पर तीन चार्जेस दे रखे हैं। ये हमारा पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब हो गया समबाहु त्रिभुज, और इसके तीनों वर्टिसेस पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और दे रखा है उसने सेंट्रॉइड पर यानी केंद्रक पर प्लस कैपिटल क्यू चार्ज दे रखा है। और अब हमें इस प्लस कैपिटल क्यू चार्ज पर हमको निकालना है नेट फोर्स। ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हम इन क्वेश्चन को करते हैं। जिस चार्ज पर हमको नेट फोर्स निकालना है उस पर आप अपना पेन रखिए। आप देखिए ये कैसा चार्ज है, प्लस क्यू। ये प्लस का क्यू चार्ज इस प्लस क्यू चार्ज को रिपेल करेगा, तो ये फोर्स हो गया F1। इसी तरीके से ये प्लस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू को रिपेल करेगा F2। ए वर्टिसेस में जो प्लस क्यू चार्ज रखा है वो किधर रिपेल करेगा, नीचे, दैट इज F3। यानी हमारे पास यहाँ पर तीन फोर्स हो गए F1, F2 और F3। अब जरा देखते हैं इनको सॉल्व करने का तरीका। F1 किस किस के बीच में है, Q और इस कैपिटल Q के बीच में। डिस्टेंस कितनी है, BG के बराबर। तो F1 हमारा हो गया K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो K QQ अपॉन BG स्क्वायर। सिमिलरली F2 बराबर KQQ अपॉन CG स्क्वायर। F3 हो गया KQQ अपॉन AG स्क्वायर। अब जरा हमको बेसिकली BG की वैल्यू, CG की वैल्यू और AG की वैल्यू निकालनी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारी जो मीडियन है वही परपेंडिकुलर भी होता है। तो हमने ट्रायंगल लिया ABD। ट्रायंगल ABD में sin 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। AD कितना है हमें निकालना है, और AB हमारे दे रखी है L। तो यहाँ से AD हो गया AB sin 60, L sin 60। sin 60 की वैल्यू होगी √3/2। तो हमारी वैल्यू आ गई L √3/2 AD की वैल्यू। हमें पता है कि जो सेंट्रॉइड है वो मीडियन को 2/3 पार्ट में डिवाइड करता है, ऊपर से 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो AG हमारा हो गया 2/3 ऑफ AD। इसी तरीके से BG हो जाएगा 2/3 ऑफ BE, यदि ये पॉइंट E मानते हैं तो। AG, BG और CG तीनों इक्वल होंगे क्योंकि तीनों ही हमारे सेंट्रॉइड से इक्वल डिस्टेंस पर। अब देखिए क्या हो गया, AG हमारा हो गया 2/3 ऑफ AD। AD कितना निकाला था हमने, √3/2 L। हमारी वैल्यू हो गई L अपॉन √3। AG हमारा है L अपॉन √3। सॉल्व होके आ गया AG, BG, CG तीनों की वैल्यू हो गई हमारी L अपॉन √3। अब देखो बेटा F1, BG, CG, AG तीनों सेम है, तो हमारा F1, F2, F3 तीनों हमारे इक्वल होंगे, और हमने उसको मान लिया लेट दे आर F, एज्यूम कर लिया। अब देखिए ये मेरा F1 फोर्स था, ये F2 फोर्स और ये F3 फोर्स। अब ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हम एंगल सॉल्व करेंगे। बी, ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो ये ट्रायंगल हमारा है क्योंकि ये मीडियन है और मीडियन परपेंडिकुलर होगी, तो ये 90 हो गया। यहाँ पर ये एंगल इक्विलेटरल था 60 हुआ, तो ये हो गया 30 डिग्री। ये एंगल है 30 डिग्री, ये मीडियन आ रही थी, ये हो गया 90। तो ये एंगल हमारा मिला एंगल BGD 60 डिग्री। 60 डिग्री ये मिला, सिमिलरली 60 ये होगा, यानी दोनों फोर्सेस के बीच में जो हमारा एंगल बन रहा है वो बनेगा 120 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा F1 और F2 के बीच में 120 डिग्री, F2 और F3 के बीच में 120 और F1 और F3 के बीच में 120 डिग्री का एंगल बना। अब हमने क्या किया, हमने F1, F2 और F3 को कंपोनेंट में ब्रेक किया, क्योंकि कंपोनेंट में ब्रेक करना सबसे इजीएस्ट वे है वेक्टर को सॉल्व करने के लिए। हमने ये एक एक्स एक्सिस ड्रॉ की, एक वाई एक्सिस ड्रॉ की। F3 की डायरेक्शन नीचे थी, देखिए जरा F3 की डायरेक्शन नीचे आ रही है,
F3 x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो जब ये पूरा एंगल 120 था, ये 90 है, तो ये एंगल बचा हमारा 30 डिग्री। सिमिलरली इधर भी एंगल हमारा F2 भी x एक्सिस के साथ बनाएगा 30 डिग्री। अब हमने इसको ब्रेक किया। F1 का x एक्सिस की तरफ कंपोनेंट हो गया F1 cos 30। इसी तरीके से F2 का x एक्सिस पर कंपोनेंट आया F2 cos 30। लेकिन F2 cos 30 की डायरेक्शन F1 cos 30 की डायरेक्शन के अपोजिट है, इसलिए वो माइनस साइन आएगा। तो मैंने सॉल्व किया Fx इज इक्वल टू F1 cos 30 माइनस F2 cos 30। और अभी हमने देखा था F1 और F2 इक्वल है, दैट इज F cos 30 माइनस F cos 30। का आंसर 0 हो गया, यानी हमारा Fx हो गया 0। अब देखते हैं Fy। F1 का y कंपोनेंट आएगा F1 sin 30, F2 का भी y कंपोनेंट आएगा F2 sin 30, और दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए हमने दोनों को ऐड कर दिया। और F3 फोर्स आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज माइनस F3। F sin 30 प्लस F sin 30 माइनस F कितना हो गया, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये हो गया F माइनस F, दैट इज 0। तो Fy भी 0 हो गया, यानी Fx कंपोनेंट भी 0 आ रहा है, Fy भी 0 आ रहा है। और जो टोटल फोर्स होगा, जो नेट फोर्स होगा, वो होगा √Fx² प्लस Fy²। तो Fx भी 0 था, Fy भी 0 था, इसलिए नेट फोर्स हमारा चार्ज प्लस Q पर आ गया 0। थैंक यू।